Hello, good morning everyone. This is CA Rajesh Chaudhary and I welcome you all to this session. In this session, we will discuss the GST advisory which recently has been issued by the GST department. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो GST एडवाइजरी है ये किन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई भी बिजनेस जो होटल एंड एकोमोडेशन सर्विसेज में एंगेज्ड है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एडवाइजरी उन्हीं के लिए इशू करी गई है। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ऐसे कोई भी बिजनेसेस जो होटल एकोमोडेशन सर्विसेज में एंगेज्ड हैं वो अपने किसी भी प्रीमाइसेस को एज अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये प्रोसेस मैनुअली होता था, बट अभी 2026-27 से जीएसटी डिपार्टमेंट ने इस फीचर को ऑनलाइन एनेबल कर दिया है ऑन द जीएसटी पोर्टल इटसेल्फ। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऐसे कोई भी बिजनेसेस जिन्होंने ऑलरेडी मैनुअली फाइल कर दिया था जीएसटी अथॉरिटीज़ के पास अपना डिक्लेरेशन, उनको भी ये स्कीम फिर से अवेल करनी पड़ेगी। तो उनको भी ऑनलाइन डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। वो हम आगे देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे डिक्लेरेशन को ऑनलाइन फाइल करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें एलिजिबल पर्सन्स और इनएलिजिबल पर्सन्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि आप समझ पाए कि आप इस स्कीम को अवेल करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो एलिजिबल पर्सन्स में ऐसे कोई भी रेगुलर टैक्स पेयर्स जो कि सप्लाई कर रहे हैं होटल एंड एकोमोडेशन सर्विसेज, जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव या फिर सस्पेंडेड स्टेज में है। ध्यान में रखना, मैं कह रहा हूँ कि जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव और सस्पेंडेड स्टेज में है वो इस चीज़ को वो एलिजिबल हो जाते हैं टू ऑप्ट इन फॉर दिस डिक्लेरेशन। हालांकि ऐसे कोई भी पर्सन जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है वो इनएलिजिबल है। गॉट इट। और ऐसा कोई भी एप्लीकेंट्स जो न्यूली जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं टू फाइल एंड टू ऑप्ट इन फॉर दिस डिक्लेरेशन। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो इनएलिजिबल होते हैं टू फाइल दिस डिक्लेरेशन। तो उसमें कंपोजिशन टैक्स पेयर्स आते हैं, टीडीएस टीसीएस टैक्स पेयर्स, एसईजेड यूनिट्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा कैंसल रजिस्ट्रेशन वाले पर्सन्स भी इनएलिजिबल है टू फाइल दिस डिक्लेरेशन। आगे हम देखते हैं कि इसमें दो टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन आते हैं, एनेक्शर 7 एंड एनेक्शर 8। एनेक्शर 7 जो है वो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए है, मतलब ऐसे कोई भी टैक्स पेयर जिनके पास ऑलरेडी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है और अगर उनको इस स्कीम में ऑप्ट इन करना है टू फाइल द डिक्लेरेशन तो वो एनेक्शर 7 फाइल करेंगे और वो फाइल करेंगे फॉर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और ऐसे कोई भी पर्सन्स जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं जो न्यूली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वो एनेक्शर 8 में फाइल करेंगे फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आइए ज़रा इस टाइमलाइन को भी समझते हैं, क्योंकि जब तक आप टाइमलाइन को नहीं समझेंगे आप विद इन द टाइम इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, उसके लिए स्टैंडर्ड विंडो जो है वो है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है एग्जिस्टिंग वाला, अगर उसको 2026-27 के लिए डिक्लेरेशन फाइल करना है तो वो फाइल करेगा बिटवीन 1 जनवरी 26 टू 31 मार्च 26। सो जो 31 मार्च 2026 जो डेट है वो उसके लिए लास्ट डेट बन जाती है। और इसके अलावा अगर कोई पर्सन है जो कि न्यूली जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो वो फाइल करेगा विद इन 15 डेज फ्रॉम ARN जनरेशन। ध्यान देना, यहाँ पे 15 डेज फ्रॉम ARN जनरेशन वर्ड है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपको जीएसटी नंबर जो है वो अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपने एप्लीकेशन फाइल करा है एंड अगर आपका ARN जनरेट हो चुका है तो आप विद इन 15 डेज इस स्कीम को अवेल कर सकते हो। अगेन देयर इज़ अ कंडीशन, अगर आपको जीएसटी बाद में अलॉट ही नहीं होता है और आपका अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। एंड आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप इस फैसिलिटी को ऑप्ट इन करते हो और डिक्लेरेशन फाइल करते हो तो वो डिक्लेरेशन वैलिड रहता है फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स। ओके, जब तक अनटिल यू एक्सप्लिसिटली ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस स्कीम।
ओके, जब तक आप खुद से ऑप्ट आउट नहीं करते फ्रॉम दिस स्कीम, जिसका एनेक्शर अगेन एनेक्शर 9 है, जो कि अभी जीएसटी डिपार्टमेंट ने फ़िलहाल इनेबल नहीं किया है, वो आगे अपकमिंग कुछ डेज़ में मे बी उसको इनेबल किया जाए। बट अनटिल एंड अनलेस आप एनेक्शर 9 में ऑप्ट आउट करते हो, तब तक आपकी इस फैसिलिटी में आप बने रहोगे, इसकी वैलिडिटी कंटिन्यू रहेगी इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स ऑल्सो। तो आइए देखिए, अगर किसी को ऑप्ट इन करना हो इस फैसिलिटी में, तो वो कैसे इस प्रोसेस को फाइल करेगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है जीएसटी पोर्टल पे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ। उसके बाद आप सर्विसेज टैब्स में रजिस्ट्रेशन में डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप अपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन यानी कि आप अपने जिस भी प्रेमाइसेस को आप एज ए स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस चूज़ करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे, एंड देन यू विल फाइल दिस डिक्लेरेशन यूजिंग ईवीसी, दैट इज़ आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एट अ टाइम मैक्सिमम 10 प्रीमाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हो इन वन सिंगल डिक्लेरेशन। उसके बाद सस्पेंडेड टैक्स पेयर्स भी इस स्कीम को, इस डिक्लेरेशन को फाइल करने के लिए एलिजिबल है। हालांकि जो कैंसल टैक्स पेयर्स होंगे वो इस डिक्लेरेशन को फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो ये फैसिलिटी आप अवेल कर रहे हो डिक्लेरेशन फाइल करके, ये वैलिड रहेगा फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स अनलेस एन एक्सप्लिसिट ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। जब तक आप इसको ऑप्ट आउट नहीं कर देते इन एनेक्शर 9, तब तक इस स्कीम में, इस फैसिलिटी में आप बने रहोगे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, आप प्लीज़ अपनी क्वेरीज में रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।